अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। तो अलजेब्रा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा आप लोगों ने स्टार्ट की क्लासेस में पढ़ा हुआ है और लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा की डिफरेंट टाइप्स को। अब अलजेब्रा की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं? अलजेब्रा की डिफरेंट टाइप्स हमारे पास है, पॉलिनोमियल है, रेशनल एक्सप्रेशन है एंड नॉन रेशनल एक्सप्रेशन। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर रेशनल को और इरेशनल को वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एग्जामिन वेदर एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। कि हमने बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई हैं तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। तो अब पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होती हैं? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होती हैं जिनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास होल नंबर के ऊपर पूरा फुलफिल होते हैं। अब किस तरह से हमारे पास होल नंबर के ऊपर पूरा फुलफिल होते हैं? अब जैसे अब होल नंबर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास होल नंबर क्या है। होल नंबर हमारे पास जो है वो हमारे पास होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर का सेट हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो जब भी हमारे पास इसकी जो पावर्स होती हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर, जो पावर्स हैं होल नंबर के ऊपर पूरा फुलफिल हों, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। अब हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास दो टर्म्स यूज़ होती हैं। एक यूज़ होता है कांस्टेंट और एक यूज़ होता है हमारे पास वेरिएबल। अभी कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? हमारे पास सपोज एग्जांपल हमारे पास एक टर्म है 3x²। तो अब इसमें ये जो 3 मेरे पास है ये है कांस्टेंट और ये जो साथ पावर है ये मेरे पास है, इसको बोला जाता है वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल है, अब ये हमारे पास जो है ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मीन्स कि किसी वेरिएबल से मुराद अब हमारे पास सिर्फ एक्स ही नहीं होगा, वेरिएबल्स में हमारे पास एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जी भी आएगा। तो इस तरह की जो टर्म्स होंगी एक्स वाई जी, इनको बोला जाता है वेरिएबल्स। और ये जो नंबर्स साथ मेंशन होते हैं इनको बोला जाता है कांस्टेंट। अब हमारे पास पॉलिनोमियल्स के लिए क्या कंडीशन है कि कौन से नंबर्स, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से नंबर्स हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हैं हमारे पास। तो जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल होंगे तो पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास सबसे जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि पॉलिनोमियल्स हमेशा उसके अंदर सिंगल वेरिएबल होगा। कितने वेरिएबल्स होंगे इसमें? हमारे पास सिंगल वेरिएबल होगा। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा सिंगल वेरिएबल से मुराद हमारे पास जो एक्स होगा या वाई होगा या जी होगा। अगर दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो इसका मतलब हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल्स की, कि हमारे पास ये नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव से मुराद कि ये हमारे पास हमेशा इसके वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव में आनी चाहिए। अगर नेगेटिव में है तो हमारे पास ये फिर जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो नंबर्स हैं वे पॉलिनोमियल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है 2xy² - 3x² + 5y³ - 6। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 1। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई कि हमारे पास जिस एक्सप्रेशन में सिंगल वेरिएबल हो, अब इसमें हमारे पास क्या है? सिंगल वेरिएबल्स नहीं, डबल वेरिएबल्स हैं। यानी एक्स और वाई दो वेरिएबल्स इकट्ठे आ रहे हैं। तो जब हमारे पास दो वेरिएबल्स इकट्ठे आ जाएं तो उन वो जो एक्सप्रेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है? नॉट पॉलिनोमियल। तो उसको हम क्या लिखेंगे? नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास है 3xy - 2। अब इसकी पावर देखिए आप माइनस में आ रही है, तो माइनस वाली अगर किसी भी एक्सप्रेशन में पावर माइनस में आ जाती है तो वो भी हमारे पास जो है वो नॉट पॉलिनोमियल होता है। यानी हमारे पास वो नंबर जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तीसरी अब हमारे पास क्वेश्चन है 6x² - 10x + x - 45। अब इसमें देखिए हमारे पास जो पावर्स हैं वो सारी के सारी होल नंबर पे आ रही हैं। होल नंबर से मुराद
अब देखें सबसे पहले 2 है, फिर अगली पावर x के ऊपर, जिसके ऊपर कुछ भी ना उसके ऊपर क्या होता है 1, इसके ऊपर भी 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो है पावर सीक्वेंस से जा रही हैं। जब हमारे पास पावर एक सीक्वेंस से जाएं तो इसका मतलब है कि वो एक्सप्रेशन हमारे पास जो है पोलिनोमियल है। तो थर्ड वन हमारे पास क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल। सीक्वेंस से जाने से मुराद कि हमारे पास जैसे नंबर पहले 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर एंड में 0, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस में जाना। तो जब हमारे पास पावर्स जो हैं, वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर हैं सीक्वेंस में अगर जाएंगी तो वो हमारे पास क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है 4 है 5 स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर है, जब हमारे पास आ जाए ये वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होता। तो इसको हम बोलेंगे नॉट पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट हमारे पास अगला है 2 बाई एक्स प्लस 2। तो अब ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अब ये भी हमारे पास क्या है, जब हम x को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर माइनस में चली जाएगी और इन्वर्स हो जाएगी। माइनस में जब पावर जाएगी तो हमारे पास क्या हो, नॉट पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास अगला है 2 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें भी आप देख लें इसी तरह से ये हमारे पास फ्रैक्शन बनी हुई है। तो ये फ्रैक्शन जब हमारे पास बनेगी तो ये हमारे पास x ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2x माइनस 1 बन जाएगा प्लस x2 माइनस 2। तो x माइनस 1 से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। तो इसके आगे भी हम लिखेंगे नॉट पोलिनोमियल। तो इस तरह से ये हमारे पास होगा पोलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से हमने इनको आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास कौन से नंबर पोलिनोमियल हैं और कौन से नंबर हमारे पास जो हैं वो पोलिनोमियल नहीं हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमारे पास है एग्जामिन वेदर आर रेशनल और नॉट। अब रेशनल क्या है और कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से रेशनल नहीं हैं। तो वो नंबर्स जिनकी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल होंगे तो उन नंबर्स को हम बोलेंगे रेशनल, और जिनकी नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिफरेंस होगा तो वो हमारे पास होंगे इर्रेशनल। तो अब सबसे पहले हम पार्ट 1 की तरफ देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x माइनस 3। तो अब इसमें हमारे पास देखें ऊपर वाला नंबर भी पोलिनोमियल है, नीचे वाला नंबर भी पोलिनोमियल है। हमने देखा पोलिनोमियल से कैसे पता चला, 2 है, अब जिसके ऊपर कोई पावर ना उसका मतलब 1, 2 1, और जिसके साथ कुछ भी ना वो हमारे पास 0। तो सीक्वेंस में जा रही है पावर, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये नंबर क्या है, पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल जब होंगे हमारे पास तो उस एक्सप्रेशन को बोला जाता है रेशनल। तो इसके आगे हम लिखेंगे रेशनल। नेक्स्ट हमारे पास अगला है पार्ट 2। एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब इसमें हमारे पास ऊपर वाली एक्सप्रेशन में देखिए हमारे पास वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। जब भी वेरिएबल के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगी, एक्सप्रेशन हमारे पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन होगी। तो आपने बस सिंपल इसकी हिंट बनानी है कि जब भी हमारे पास वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी तो वो वाली एक्सप्रेशन हमारे पास नॉट रेशनल होगी। अब थर्ड हमारे पास है 13x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब इसमें अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ऊपर वाली टर्म पोलिनोमियल है, नीचे वाली टर्म भी पोलिनोमियल है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि हमने अंडर रूट को वाली टर्म को हमने रेशनल नहीं लेना, लेकिन अब ये हमारे पास ये जो 7 है ये हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट के ऊपर भले स्क्वायर रूट हो, अंडर रूट हो, लेकिन वेरिएबल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर वेरिएबल के ऊपर होगी तो वो हमारे पास रेशनल की लिस्ट में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो तीसरा नंबर है ये भी हमारे पास आ जाएगा रेशनल। फोर्थ हमारे पास है, अब इसमें ये देख लें हमारे पास स्क्वायर रूट आ रही हैं, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म हमेशा हमारे पास नॉट रेशनल में आ जाएंगे। फिफ्थ हमारे पास है 7 बाई एक्स प्लस 7। तो ये भी हमारे पास नॉट रेशनल। हमारे पास जब फ्रैक्शन भी अगर आ जाएगी,
फ्रैक्शन में भी कोई टर्म आएगी तो वो भी हमारे पास रेशनल में नहीं होगी। फाइव एक्स माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वायर। अब इसमें अब हमारे पास देख लें स्क्वायर रूट आ रही है, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म हमारे पास नॉट रेशनल। तो इस तरह से ये हमारे पास रेशनल और नॉट रेशनल को हमने आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट हमारे पास इसका अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे पास है रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। अब हमने क्या करना है, नंबर को हमने रिड्यूस करना है उसकी लोएस्ट फॉर्म के अंदर, यानी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस 100 ओवर पी स्क्वायर प्लस 10। अब इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको हमारे पास सॉल्व करने के जो हैं मेथड जो हम करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे डिवीजन मेथड के साथ। डिवीजन मेथड के साथ हम कैसे करेंगे? ऊपर वाली टर्म को मैंने रख लिया अंदर -100 डिवाइडेड बाय, और नीचे वाली टर्म को मैंने रख लिया बाहर। अब पी स्क्वायर और पी स्क्वायर सिंगल हैं तो मैं इधर कर दूँगी, पी स्क्वायर को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस 10। तो अब जब हम इनको हम डिवाइड कर दिया, जब हमने इसको डिवाइड कर दिया, जो हमारे पास डिवीजन का रूल है, तो माइनस हम इसके साथ कट किया और माइनस हम करेंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएंगे। माइनस और माइनस हमेशा आपस में प्लस हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ गई -110। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? अब हम इसको इसके फॉर्मेट में लिखेंगे। वैल्यूज़ को हम कैसे लिखते हैं फॉर्मेट में, कि हमेशा जो नीचे वाली टर्म होती है वो ऊपर चली जाती है राउंड ऑफ होके। जैसे -10 है तो ये मेरे पास चला जाएगा ऊपर, 1 मेरे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये जो नीचे वाली टर्म है ये मेरे पास आ जाएगी इस डायरेक्शन में पी स्क्वायर प्लस 10 में। तो इस तरह से ये मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर। यानी आप इसको राउंड ऑफ सर्कल सा एक बना लें। ये वाली टर्म चली जाएगी आपके पास ऊपर, ये वाली आ जाएगी, ये जो हमारे पास डिवीजन की लाइन है इससे नीचे इसके साइड पे, और जो ये वाली चीज़ है ये हमारे पास आ जाएगी डिवीजन की लाइन की नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका 3ab माइनस 3ab स्क्वायर, 3ab माइनस 3a का स्क्वायर ओवर हमारे पास है 3a का स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। आप लोग जब भी क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन को एक बार लाजमी रीचेक किया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्वेश्चन की जो मिस्टेक होती है, आप लोगों ने क्वेश्चन से ऐसे नहीं उतारा होता, तो उसकी वजह से आपका आगे से आंसर सही नहीं जाता। तो इसलिए क्वेश्चन को हमेशा जब भी आप उतारें उसके बाद एक बार रीचेक लाजमी किया करें। ओके, तो अब हमने क्या करना है? अब हमने इसके स्टेप्स किस तरह से करने हैं? हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास इनके अंदर कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं आ रही। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हमने सबसे पहले उसको बीच में से पिक करना है। तो अब हमारे पास ऊपर वाली, पहले हम एक्सप्रेशन को देखते हैं। ऊपर वाली में हमारे पास क्या है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। अब कॉमन किसको बोला जाता है? कॉमन बोला जाता है वो नंबर जो दोनों सेट्स के दरमियान में हो या दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में हो। तो अब 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, दो जगहों पे हों तो उसको बोला जाता है कॉमन नंबर। तो अब 3 मेरे पास है, अब a इधर भी है, a इधर भी है, लेकिन a की छोटी पावर क्या है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो मैं a की कम वाली पावर लूँगी a। b अब इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो अब मैं इसको कॉमन नहीं लूँगी। तो अब मैंने अब ब्रैकेट लगाई। अब ब्रैकेट लगाने के बाद इधर मेरे पास क्या बच गया, 3a तो मैंने पूरा बाहर निकाल दिया। इधर मेरे पास बच गया था b माइनस, अब इसमें से भी मैंने 3 बाहर निकाल लिया था, एक भी मैंने बाहर निकाल लिया था, तो मेरे पास सिर्फ बच गया था a। तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन में मेरे पास आ गया b माइनस a। देन इसी तरह से अब हम नीचे वाले एक्सप्रेशन में देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन निकली। अब ये देखें, पहले हमारे पास निकल रहा है कांस्टेंट
3 है, 6 है, 3 है। अब ये तीनों ये नंबर हमारे पास एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया 3 को। अब ए इधर भी है, ए इधर भी है और ए इधर भी है, तो ए की सबसे मिनिमम पावर क्या है? 1। तो इस तरह से मैंने इसमें से भी निकाल देना है ए को, तो मेरे पास आ जाएगा, इधर से मैंने ए निकाल 3 ए निकाली, तो मेरे पास इधर ए बच गया 1। इधर हमारे पास अब 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 3 2 ज़ा 6। ए मैंने बाहर निकाल लिया था, तो मेरे पास आ गया बी प्लस, अब 3 तो मैंने बाहर निकाल लिया था, 3 तो इधर बाहर आया हुआ, ए भी बाहर निकाल लिया था, अंदर बच के हमारे पास बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इनको कॉमन निकाल लिया, तो अब 3 है और 3 आपस में कैंसिल। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो b माइनस ए ओवर ए प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट हमारे पास इसका अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट। ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी मल्टीप्लाई हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी ओवर 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो अब इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें भी अब हमने लेने हैं वेरिएबल्स को कॉमन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस किस में कॉमन निकलता है। जिसमें कॉमन निकलेंगे हम उनको लेंगे और जिनमें नहीं निकलेंगे हम उनको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा हमारे पास, तो हमने लिख लिया a माइनस बी और a प्लस बी को एज इट इज़ मल्टीप्लाई। अब इसमें अब हमारे पास a है, a इधर भी है, तो मैंने a को कॉमन लिया, तो मेरे पास है कि a प्लस बी, a निकाला, इधर वाला a बच गया, लेकिन इधर वाला हमारे पास रिमूव हो गया। अब इसमें से अब देखें 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो मैंने निकाला 2। a इधर भी है लेकिन इधर नहीं है, तो मैंने इसको इसी तरह से छोड़ देना है। तो यहाँ तक तो मेरे पास सॉल्व हो गया। अब इसको आगे क्या करना है हमारे पास, अब ये देखें a प्लस बी और a प्लस बी दोनों सेम है, तो मैंने इसको यहीं पे कट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, a को मैंने बैक साइड पे लिख लिया, a माइनस बी लिखा और डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें देखें अब हमने फार्मूला खोलना है। अब ये फार्मूला हम कैसे खोलते हैं, हमारे पास जब भी हमारे पास स्क्वायर में वैल्यूज़ होती हैं तो उस वैल्यू को हमेशा एक बार माइनस में और एक बार हम प्लस में लिखते हैं। तो इसकी जगह अब मैं क्या करूँगी, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में इस वैल्यू को लिख दूँगी a प्लस बी। तो अब इसमें अब देखते हैं कि हमारे पास कोई सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, तो सेम वैल्यूज़ हमारे पास a माइनस बी और a माइनस बी हमारे पास आ रही हैं, तो ये हमारे पास कट हो गए। तो हमारे पास आ जाएगा a ओवर 2a प्लस बी। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारे पास है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर ओवर x प्लस वाई प्लस जी। अब इसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है, इसमें अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास बन रहा है फार्मूला स्क्वेयर्स का, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का साइन फिर जी का स्क्वायर। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि एक बार इसी टर्म को हमने लिखना है माइनस में और एक बार मैंने लिखना है प्लस में। तो अब मैं कैसे लिखूँगी इसको, x प्लस वाई को मैं एक टर्म कंसिडर करूँगी, x प्लस वाई माइनस जी, और अब इसी टर्म को अब मैं दोबारा एक बार अब प्लस में लिखूँगी, x प्लस वाई प्लस जी। अब ये देखिए माइनस जी प्लस जी डिवाइडेड बाय, अब इसको एज इट इज़ लिख दूँगी। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है,
कोई दोनों टर्म्स कौन सी सेम टर्म्स आ रही हैं, ये और ये, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा x प्लस वाई माइनस z, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट इसका, एम स्क्वेयर माइनस 6m। फिर आगे हमारे पास है 3m प्लस 15 ओवर 2m माइनस 12। तो इसमें से अब हमने क्या क्या चीज़ें कॉमन निकालनी हैं, चेक करते हैं। अब इसमें से हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन आ रहा है, इस वाली ब्रैकेट के अंदर से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, m। तो हमने क्या चीज़ कॉमन लेनी है, m। तो हमने m जैसे m की छोटी पावर m माइनस 6, और इसमें से अब हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 और 15 दोनों एक टेबल में आ रहे हैं, तो मैंने 3 को भी बाहर निकाल लिया। तो मेरे पास आ जाएगा m, और 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आएगा, 5 पे। अब नीचे वाली वैल्यू में हम देखते हैं कि क्या चीज़ है, 2 और 12 एक टेबल में आ रहे हैं, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, m माइनस 6। तो अब इसमें अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ कट हो रही है, m माइनस 6 और m माइनस 6 आपस में कट हो रही हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 3m m प्लस 5 ओवर 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका 6 पार्ट है, 4t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 80 डिवाइडेड बाय 4t माइनस t स्क्वायर 5 माइनस t। अब इसमें अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में अब हमने करनी है ऊपर वाली वैल्यूज़ की मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक हमने कैसे करनी है, हमने मिड टर्म ब्रेक करने का कैसे करेंगे हम, मिड टर्म ब्रेक करने से पहले हमने क्या करना, ऊपर वाली वैल्यूज़ में से हमने देखना है कुछ कॉमन निकल रहा है। तो हमारे पास ये देखें 4 एक ही टेबल में आ रहा है, 4, 36 और 80, तो हमारे पास हमने इसको कॉमन ले लिया। तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर, 4 के टेबल में 36 कहाँ पे आ रहा है, 4 9 ज़ा 36, और 4 के टेबल में 80 कहाँ पे आ रहा है, 4 20 पे। अब डिवाइडेड बाय, अब इसमें अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अब ये देखें इस वाली ब्रैकेट में टी 2 बार आ रहा है, तो हमने एक बार मैंने बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस टी और 5 माइनस टी एज इट इज़ आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ के मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब मिड टर्म हम कैसे ब्रेक करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करने का रूल होता है, क्या रूल होता है हमारे पास मिड टर्म का, कि हम हमेशा पहली वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। पहली क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर है, और लास्ट क्या है 20, टी के साथ कोई नंबर नहीं है, इट्स मीन्स के साथ 1 है हमारे पास। तो हमने 1 और 20 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 20। अब हमने 20 को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 20, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आ जाए सेंटर वाली टर्म। तो अब हमारे पास कैसे आएगा 20, अब 20 हमारे पास हम कैसे आएगा, 4 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 20, और अगर मैं इसको 1 और 20 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 20। तो इस तरह से अगर मैं 4 और 5 को आपस में प्लस कर दूं तो ये मेरे पास 9 बन रहा है, तो इसलिए मैं 4 और 5 को सिलेक्ट कर लूँगी। तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5t प्लस 20 लिख लूँगी। तो अब 9 को मैंने स्प्लिट कर दिया इसके इन फैक्टर्स के टेबल्स में, ये जो मेरे पास बने हैं इनके टेबल्स में। नेक्स्ट मेरे पास आ गया t 4 माइनस t 5 माइनस t। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम कॉमन ले लेंगे, 4 एज इट इज़ बाहर हमने। अब इसमें हमने पहली दो टर्म्स में से t इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, t माइनस t कॉमन लिया, t माइनस 4 आ गया,
अब माइनस इसमें से कॉमन लिया 5 टी, 5 4 20, तो ये मेरे पास आ गई ऊपर वाली टर्म। अब हमारे पास 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आया, 4 पे, तो ये मैंने 4 पे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे हमारे पास क्या है, टी 4 माइनस टी 5 माइनस टी। अब हम इन वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे, ये वाली टी और ये वाला -5 में एक जगह लिख लूँगी, और ये जो दोनों ब्रैकेट सेम आई हैं हमारे पास, इनको एक बार में लिख लूँगी। अब मिड टर्म जब भी आप ब्रेक करते हैं तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास ये दोनों टर्म सेम आए। अगर दोनों टर्म सेम आ रही हैं तो इसमें कि आपकी जो मिड टर्म है ठीक जा रही है, वरना आपने कोई मिस्टेक की है। तो अब हम नीचे वाली टर्म्स लिख लेते हैं, टी 4 माइनस टी एंड 5 माइनस टी। अब इसमें अब आप लोग देखें कि आपके पास जो है वैल्यूज़ तो सेम आ रही हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है, वो t-5 है, ये 5 माइनस टी, वो t-4 है, ये 4 माइनस टी। तो अब हमने क्या करना है, इनके अंदर से माइनस साइंस को हमने कॉमन निकाल लेना है, ताकि ये टर्म्स हमारे पास बिल्कुल नीचे वाली जो टर्म्स हमारे पास हैं उनके बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आ जाएं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने ऊपर वाली टर्म्स के अंदर से इसमें से भी और इसमें से भी हमने एक एक -1 कॉमन निकाल देना है। तो जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे 4, तो एज इट इज़ अब -1 जो था एक ब्रैकेट में से निकाला और एक दूसरी ब्रैकेट में से निकाला, तो अब मेरे पास जो बन जाएगा 4 माइनस टी और 5 माइनस टी बन जाएगा। जो नीचे वाली टर्म है एग्जैक्ट वही वाली टर्म मेरे पास बन जाएंगी, जो डिवाइड में थी टी 4 माइनस टी 5 माइनस टी। अब 4 माइनस टी के साथ कैंसिल, 5 माइनस टी के साथ कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, +4 और डिवाइडेड बाय टी। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अगला पार्ट इसका है 7 पार्ट, x² माइनस 2x माइनस 3 x² माइनस x माइनस 2। अब इसके अंदर भी अब हमने करनी है मिड टर्म ब्रेक। अब मिड टर्म कैसे ब्रेक करनी है, अभी जैसे मैंने आपको रूल बताया है कि आपने हमेशा पहली और लास्ट वैल्यू को उठाना है। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है, 1 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 है, तो मेरे पास आ गया -3। अब मुझे -3 इस तरह से चाहिए कि ऐसा नंबर मुझे चाहिए कि जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो -3 आए, और अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो -2 आए। सेंटर वाला जो नंबर है ये मेरे पास आए। तो अब इसके लिए अब मैं नंबर्स चेक करूँगी। अब -3 है, अब -3 मेरे पास किस फॉर्मेट में आएगा, 1 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, -1 को -2 के साथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास -2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं करूं 3 को, तो इसका मतलब है 2 और 1 हमारे पास 3 नहीं बन सकते, -2 नहीं बन सकता। अब अगर मैं करूं माइनस, इसकी जगह अब मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास फुलफिल नहीं हो रहा। अब मैं अगला नंबर चेक करती हूँ, अगर मुझे चाहिए -3, तो -3 मेरे पास कैसे आएगा, 3 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास -2 बन रहा है। 3 1 3 अगर मैं है, तो इस 3 में से मैं 1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास -2 आ रहा है। तो मैंने -2 की जगह क्या लिख देना है, -3 + 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा x² माइनस 3x², सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं, माइनस +x माइनस 3। ये तो मैंने अभी ऊपर वाली टर्म को किया। अब नीचे वाली टर्म को अब हम देखते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई -2, तो ये आ गया -2। तो अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो -2 आए, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास -1 आए। तो अब अगर मैं 1 में से इसी -2 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा -1, जो सेम यही वाला नंबर आ रहा है। तो अब इसको मैं अब कैसे स्प्लिट कर दूँगी, +1x माइनस 2x
-2। अब इसमें से हमने पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेना है, फिर अगली दो टर्म्स में से। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, x से, x -3। अब इन दोनों में से हमारे पास कुछ भी कॉमन है, लेकिन 1 दोनों में कॉमन है, तो मैं +1 ले लूँगी। तो 1 को मैंने कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट मेरे पास इन दोनों में, अब मैं चेक करती हूँ, इन दोनों में मेरे पास x कॉमन है, तो मेरे पास आ जाएगा x +1, और इन दोनों में मेरे पास है -2, तो x +1। अभी देखें आप, हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। अगर हमारे पास हमने मिड टर्म से इसे ब्रेक ना की होती तो इनमें हमारे पास डिफरेंस आ जाता। तो अब मैं इनको लिखूँगी x को और 1, x और 1 को, और x और -3 को एक जगह कंबाइन कर दूँगी, x और -2 को, और जो दो ब्रैकेट हैं उनको मैंने एक बार लिख लिया। तो अब इसमें से चेक करते हैं, x +1 और x +1 कैंसिल, x -3 ओवर x -2 हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह से हमारे पास इसका अगला पार्ट है 4x² + 24x + 36 ओवर 3x² - 27। अब इसमें भी अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखते हैं कि हमारे पास कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, तो मैंने 4 को कॉमन निकाल लिया, x² आ गया। अब 4 के टेबल में 24 कहाँ पे आ रहा है, 6x पे और 9 पे, डिवाइडेड बाय, और नीचे वाला हमारे पास इसमें 3 कॉमन है, x² - 9 बन गया हमारे पास ये। अब हमने इनको इनके रूल्स के अकॉर्डिंग अब हमने इनको खोलना है। अब हमें चाहिए 9x, तो इसको अब हम किस फॉर्मेट में करेंगे, पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 9, तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो 9 अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने से है 1 और 9। अब 9 मुझे इस तरह से चाहिए कि अगर मैं दो नंबर ऐसे सिलेक्ट करूं कि मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 9 आए, और उन्हीं नंबर्स को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास सेंटर वाला नंबर आए। तो मेरे पास 3 और 3 को अगर लिया तो 9 आया, और मेरे पास प्लस किया तो मेरे पास ये 6 आ गया। तो अब मेरे पास आ जाएगा x² + 3x + 3x + 9, और ये हमारे पास फार्मूला है x² - 3 का स्क्वायर। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x + 3 + 3x + 3, और इसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में हम लिखेंगे। तो अब हम जब इसकी वैल्यूज़ को हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 3 और x + 3 आ गया हमारे पास डबल टाइम, और नीचे हमारे पास आ गया x - 3 और x + 3। तो इसमें से x + 3 आपस में कट गए, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4x + 3 ओवर x -3। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है y + z y² - 2yz + z² डिवाइडेड बाय y² + yz। अब इसके अंदर अब हमने क्या करना है, हमने इसी तरह से मिड टर्म ब्रेक कर देनी है। तो मिड टर्म ब्रेक y + z तो एज इट इज़ आ जाएगा, y² पहली और आखिरी टर्म 1 1 है, तो 1 1 आ जाएगा मेरे पास, y² तो -yz आ गया।
अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, y है, तो y प्लस z आ गया। y प्लस z को एज इट इज़ लिखा। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकली हमारे पास, y माइनस z माइनस z y माइनस z हमारे पास आ गया, डिवाइडेड बाय y प्लस z। तो अब हम इसको अरेंज कर देंगे वैल्यूज़ को, y को और z को एक जगह हमने कंबाइन कर लिया, y माइनस z, और y माइनस z एक जगह आ गया हमारे पास, y प्लस z। तो अब इसमें से अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। तो इसमें अब हमारे पास y प्लस z और y प्लस z कैंसिल हो गया, और ऊपर y माइनस z 2 बार आ रहा है, तो मैंने इसको स्क्वायर लिख लिया ओवर y लिख लिया, तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमारे पास इसका पार्ट नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। तो ये आज की हमारे पास वीडियो कंप्लीट हुई, पार्ट 1 हमारे पास इसका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 3.1 का। कल मिलेंगे हम इसके पार्ट 2 के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करके मुझसे और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर वीडियोस को आप लोग दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो हमें सपोर्ट होगी। अल्लाह हाफ़िज़।